अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम ऐसे जुमले जो हम अक्सर उर्दू के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो हम पढ़ लेंगे। जैसे कि कभी ना कभी आपको समझ आएगा, कभी ना कभी हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, कभी ना कभी आपने झूठ बोला होगा, कभी ना कभी उसे यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे जुमले जिसमें हम कभी ना कभी का इस्तेमाल करते हैं वो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसकी जगह में हम क्या इस्तेमाल करेंगे वो हम आज की इस लेक्चर के अंदर तफसील से पढ़ लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन आप दबा लें ताकि हर अपडेट आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए इसको हम तफसीलन पढ़ लेते हैं। देखें, कभी ना कभी कहने के लिए इंग्लिश के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है सम टाइम और द अदर। इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। देखें, सबसे पहले हमने सेंटेंस लगाना पड़ेगा। सेंटेंस का मतलब ये है कि कोई भी टेंस हो वहाँ पे, ठीक है, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, वो पास्ट का कोई टेंस भी हो सकता है, वो फ्यूचर का भी कोई टेंस हो सकता है, या उसमें कोई मॉडल भी लग सकता है, काजेटिव भी लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फिर सम टाइम और द अदर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि देखें, कभी न कभी आपके समझ में आएगा। अब ये हम ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखें, यू विल अंडरस्टैंड सम टाइम और द अदर। देखिए, इसमें हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, यू विल अंडरस्टैंड के बाद हमने इस्तेमाल किया सम टाइम और द अदर। ये किस लिए इस्तेमाल किया, कभी ना कभी कहने के लिए, ठीक है। इस तरह से देखें, कभी न कभी हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। देखें, वी शुड हेल्प द पुअर सम टाइम और द अदर। पहले हमने क्या किया, सेंटेंस इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, सम टाइम और द अदर, कभी ना कभी कहने के लिए। इसी तरह से देखें, कभी ना कभी आपने झूठ बोला होगा। कभी ना कभी आपने झूठ बोला होगा, इसका मतलब है कि हम माजी की किसी मतलब झूठ बोलने की बात हो रही है इसके अंदर। तो जैसे कि हमने पहले हमारे जो लेक्चर था वो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जो अनरियल पास्ट की बात हो रही थी, ठीक है, तो उसके लिए जिस तरह से हमने इस्तेमाल किया था वुड हैव के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उसी का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, यू वुड हैव टोल्ड अ लाई सम टाइम और द अदर। अब यू वुड हैव टोल्ड अ लाई हमने इसलिए कहा है कि आपने झूठ बोला होगा। इसका मतलब है कि हम माजी की बात कर रहे हैं। तो माजी के लिए जो हम कंडीशन इस्तेमाल करते थे वो क्या था, फोर्थ कंडीशन था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखें, सम टाइम और द अदर का इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या हो गया, कभी ना कभी आपने झूठ बोला होगा, यू वुड हैव टोल्ड अ लाई सम टाइम और द अदर। इस तरह से देखें, कभी ना कभी उसे यहां आना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखें, ही विल हैव टू कम हियर सम टाइम और अदर। अब इसी तरह से देखें, कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा। अब वहां पे वो पकड़ा जाएगा, यहाँ पे क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है, फ्यूचर का। अब क्या होगा, देखें, ही विल बी कॉट सम टाइम और द अदर। क्या होगा, ही विल बी कॉट सम टाइम और द अदर। ये कभी ना कभी के लिए हम इस स्ट्रक्चर का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, और आपको भी ये करना होगा। इसके आप जुमले बनाइए, ठीक है, स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है। जब फार्मूला आपके पास है तो फिर आप सेंटेंसेस बहुत सारे आप बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।